'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हमारे पास है सैमसंग का A22 5G। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूँ इस फोन के स्मार्ट फीचरों के बारे में, जिनका यूज करके आप अपने फोन को और भी स्मार्ट बना सकते हैं और भी अच्छे से आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे। तो चलिए, क्या होने वाले स्मार्ट फीचर, किस तरीके से आप उनका यूज कर पाते हैं, सब कुछ आपको वीडियो में पता चलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलते हैं सबसे पहले फ्रेंड डायलर के अंदर। डायलर में जाने के बाद आपको यहाँ 3 डॉट दिखेंगे, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने में फ्रेंड्स आपको देखने को मिलता है कॉल बैकग्राउंड। इस फोन के अंदर आप अपनी कॉल बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो बैकग्राउंड पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे 4 वीडियोस आपको देखने को मिल जाती हैं कुछ इस तरीके की। जब भी आपकी कॉल्स वगैरह आएगी तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके कॉल बैकग्राउंड में नजर आ जाता है। तो आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर पाते हैं। तो देख सकते हैं आपको कुछ इस टाइप की यहाँ पे वीडियो देखने को मिल जाती है। जो भी वीडियोस आपको अच्छा लगता हो यहाँ पर आने के बाद सेलेक्ट कीजिए और सेट एज कॉल बैकग्राउंड पर क्लिक कर दीजिए। तो आपकी कॉल बैकग्राउंड पर आपको ये नजर आ जाती है। इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई वीडियो अपनी गैलरी से सेट करना है तो आप बैकग्राउंड पर क्लिक कीजिए, प्लस के आइकन पर जाइए और यहाँ पे अपनी गैलरी में आ जाएंगे। तो यहाँ से भी आप कोई भी वीडियो अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको अपनी कॉल के लिए आंसर कराना है अपने बटन से, तो आप ये भी सेटिंग कर सकते हैं। उसके लिए फिर से आपको डायलर में जाना है, सेटिंग में जाना है यहाँ पे, और यहाँ आपको देखने को मिलेगा आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स। इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ आपको देखने को मिलेगा प्रेस वॉल्यूम अप टू आंसर। तो फ्रेंड्स आपको ये वाला फीचर यहाँ से इनेबल कर देना होता है। तो अब से कोई भी कॉल्स वगैरह आएगी तो आप अब बटन को प्रेस करा के उस कॉल को आंसर करा सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको इस फोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड करना है, इस पर क्लिक कीजिए। आप यहाँ पर आने के बाद इस फीचर को इनेबल करा के ऑटोमेटिक कॉल को भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड करा सकते हैं। कुछ और फीचरों के लिए जानने के लिए चलना होगा फ्रेंड्स, हमें सेटिंग के अंदर फोन की सेटिंग को हम ओपन करते हैं और यहाँ आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा ब्रीफ पॉपअप सेटिंग, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ एड स्लाइड स्टाइल आपको देखने को मिल जाती है, जो कि आपकी नोटिफिकेशन आने पर कुछ इस तरीके से आपको नजर आ जाती है। ये आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ इस टाइप की आपकी नोटिफिकेशन में लाइट्स हो जाए तो यहाँ पे आने वाले इसको आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। कई अलग अलग कैटेगरीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, अलग अलग एनिमेशन आपको यहाँ पे नजर आ जाते हैं। जो भी एनिमेशन आपको यहाँ पे अच्छा लगता हो वो अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको आपको इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो कलर्स पर क्लिक करके आप यहाँ पे कलर वगैरह भी इसका चेंज कर पाते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे एड स्लाइड स्टाइल का भी यहाँ पे यूज कर पाते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिलेगा। डिस्प्ले पे आप आ जाइए। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको हल्का सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करके आप नीचे को आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा एड्स पैनल। इसको आप यहाँ से इनेबल कर दीजिए। इनेबल करने के बाद आपको एक लाइन यहाँ पे नजर आ जाती है। इसको आप इस तरीके से यहाँ से निकालेंगे तो आपको एड्स पैनल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब है क्या फ्रेंड्स, ये आप यहाँ डायरेक्ट कुछ एप्लीकेशन को एक्सेस करा सकते हैं। इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पेन का आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे कोई और एप्लीकेशन को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ इस तरीके से क्लिक करके आप और भी एप्लीकेशन को ऐड करा सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ से पहले रिमूव करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। कुछ और ऐड करेंगे तो इस तरीके से आप और भी ऐड कर पाते हैं। तो ये भी जो भी आपको एप्लीकेशन ऐड करना है यहाँ से आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ आने के बाद आप उनको इस तरीके से ऐड भी करा सकते हैं। अब जैसे कि हमने कुछ एप्लीकेशन ऐड किए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो एप्लीकेशन भी आ चुके हैं। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे इनका यूज कर सकते हैं। अब वापस से आ जाना है आपको और फिर आपको सेटिंग में फिर से हल्के से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एडवांस फीचर, इस पर आ जाइए। यहाँ आने के बाद फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेंगे मोस्टर एंड जेस्टर, इस पर आपको क्लिक करना है। अब ये आपके कई अलग अलग फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सभी फीचर को आप यहाँ से इनेबल कर दीजिए। पहला है आपका डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन। अगर आप डबल टैप करते हैं अपनी स्क्रीन के लिए लॉक पर तो आपकी स्क्रीन ऑन इस तरीके से हो जाती है, और डबल टैप करेंगे तो फिर से आपकी स्क्रीन बंद हो जाती है। तो ये फीचर आपको यहाँ पर आने के बाद आप ये चालू करने होते हैं। आपको ये फीचर आपको यहाँ से आने के बाद दोनों इनेबल कर देने होते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलता है टर्न ओवर टू म्यूट। अगर फ्रेंड्स अपने फोन के लिए अपने फेस से आप इस तरीके से रख देंगे तो आपकी जो कॉल है वो साइलेंट हो जाती है, या फिर अपने फोन के लिए आप इस तरीके से उठाएंगे तो आपकी वो कॉल इस तरीके से साइलेंट यहाँ पे हो जाती है। आपको यहाँ पर देखने को मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर जेस्टर, इसको आप इनेबल कर दीजिए। तो आपका जो फिंगर है इससे आप इस तरीके से डाउन करेंगे तो आपका जो कंट्रोल बार है वो आपको इस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो आपको इस तरीके से फिंगरप्रिंट से आप इसको एक्सेस करा सकते हैं। तो देख सकते हैं हम फिंगरप्रिंट से इसका यूज इस तरीके से कर पाते हैं। तो आप इसको करना चाहते हैं फिंगरप्रिंट से तो यहाँ आने के बाद इसको इनेबल करा के आप ये कर सकते हैं। इस फोन के अंदर कोई भी मैसेज आप डोल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिलता है डोल मैसेंजर, इस पे आइए और यहाँ पे को जो भी मैसेंजर देखने को मिल जाते हैं उनको आप क्लोन कर सकते हैं। क्लोन करके डोल एप्लीकेशन का आप यहाँ पे यूज कर पाते हैं। तो ये सब आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेटिंग कर पाएंगे। इस फोन की जो लॉक स्क्रीन क्लॉक है उसकी स्टाइल वगैरह आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके लिए हम जैसे लॉक करते हैं स्क्रीन और दोबारा ओपन करते हैं तो इस तरीके से आपको क्लॉक स्टाइल देखने को मिलती है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कोई मैसेज वगैरह डालना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलिए उसके लिए आपको करना है तो सेटिंग में जाएंगे फिर से, और यहाँ आपको देखने को मिलेगा नीचे की तरफ आने पे लॉक स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके आप क्लॉक स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो क्लॉक स्टाइल पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप की जो क्लॉक्स हैं वो देखने को मिल जाती है। तो जो भी आपको अच्छी लगती है इस तरीके
तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। इसका कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं, तो आपको नीचे कलर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। इस पर इस तरीके से क्लिक करके आप कलर वगैरह भी इसका चेंज कर सकते हैं। कुछ कलर बनाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप कलर अपने हिसाब से भी इसका सेलेक्ट कर पाते हैं। तो देख सकते हैं इस तरीके का कलर आपको देखने को मिल जाता है। तो जो भी आपको कलर रखना है इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए और इसको डन कर दीजिए, तो आपकी कलर स्टाइल यहाँ पे चेंज हो जाएगी। और साथ ही साथ में आपकी जो क्लॉक स्टाइल आपने चेंज की थी वो आपको चेंज होकर देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप क्लॉक स्टाइल यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। विजेट्स वगैरह आपको सेट करना है तो विजेट्स की सेटिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं अपने डेस्कटॉप पे, तो आप वो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप कोई नंबर वगैरह डालना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना और डन कर देना होता है। तो जब अपने लॉक स्क्रीन को आप लॉक करेंगे, दोबारा से इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नंबर आपको यहाँ पे शो हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने नंबर भी यहाँ पे सेलेक्ट कर पाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे कोई अगर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं डालना है, कुछ नाम वगैरह डालना चाहते हैं, जैसे कि आप कुछ लिखना चाहते हैं स्क्रीन पर, तो यहाँ फिर से आइए और यहाँ पे आने के बाद इसको रिमूव करके आप कुछ नाम वगैरह डालना चाहते हैं, इस तरीके से डाल के इसको डन कर दीजिए, तो आपको नाम भी यहाँ पे शो हो जाता है। इस तरीके से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर आप जो भी इसका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं तो आप ये बहुत आसानी से यहाँ पे आने के बाद ये सब डाल सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप इस फोन के अंदर अपने एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपको बाय डिफॉल्ट इस फोन में देखने को मिलता है। उसके बाद आपको 2 फिंगर लेना है स्क्रीन पर और इस तरीके से पिंच इन करना है और इसके बाद आपको सेटिंग दिखेगी, इसमें जाना है। अब यहाँ जाने के बाद फ्रेंड्स आपको देखने को मिल जाता है हाइड एप्स। तो सिंपल आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करके आप यहाँ पे डन कर दीजिए, तो आपके एप्लीकेशन हाइड हो जाते हैं। आप देखेंगे आपके डेस्कटॉप पे कहीं भी आपको एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलेंगे। अब इनको अनहाइड करना चाहते हैं तो 2 फिंगर से फिर से पिंच इन कीजिए और यहाँ आपको फिर से सेटिंग में जाना है, हाइड ऐप में जाना है और यहाँ पर आने वाले इसको इस तरीके से रिमूव करा के इनको अनहाइड करा सकते हैं। डन आपको फिर से कर देना होता है, तो आपके अनहाइड इस तरीके से हो जाते हैं। इस फोन में नीचे बटन होते हैं, इनको आप हाइड करना चाहते हैं, अपने नेविगेशन को हाइड कराना चाहते हैं तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको सेटिंग में जाना होता है। सेटिंग में जाने में आपको फिर से डिस्प्ले में जाना होगा और डिस्प्ले में जाने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा नेविगेशन बार, इस पर क्लिक कीजिए। अगर आपको स्वाइप जेस्चर सेट करना है तो इस पर आप क्लिक करके अपने स्वाइप जेस्चर को यहाँ पर लगा सकते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे नीचे आपको बटन गायब हो जाते हैं, इनको आप बैक करना चाहते हैं इस तरीके से यहाँ से बैक करके आप इनका यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको स्वाइप अप जेस्चर सेट करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा मोर ऑप्शन पे। अब यहाँ आपको देखने को मिलेगा स्वाइप फ्रॉम साइड बटन, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको इस तरीके से यूज करा सकते हैं। एक लाइन आपको यहाँ पर नजर आ जाती है, इसको हाइड करना चाहते हैं इस तरीके से इसको क्लिक करके इसको गायब भी आप करा सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप इस फोन के अंदर लॉक स्क्रीनशॉट को टेक करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, जैसे कि आपको सेटिंग का जो वॉलपेपर है वो एक बार में आप क्लिक करना चाहते हैं, पूरा एक बार में यहाँ क्लिक करना चाहते हैं, तो उसलिए आपको वॉल्यूम का डाउन बटन और पावर बटन दोनों को एक साथ आपको प्रेस करना होता है। तो आपका इस तरीके से स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट बनाना है तो पहले तो नॉर्मल स्क्रीनशॉट के लिए टैग करना है और यहाँ आपको इस आइकन देखेगा, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे स्क्रॉल करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और लॉन्ग करना है तो आपको सिंपल यहाँ पे एक आइकन आपको शो होता है, उस पर बार बार आपको क्लिक करना होता है, तो आपका लॉन्ग होना स्टार्ट यहाँ पे हो जाता है। इस तरीके से इस पर क्लिक कर दीजिए, जितना लॉन्ग बनाना है उतना ही आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है, तो आपका लॉन्ग स्क्रीनशॉट इस तरीके से इस फोन के अंदर बनता जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप इन फीचर का यूज करके इस फोन को अपना स्मार्ट बना सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।